जब कोई महिला आपके सामने खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझने लगती है, तो उसका पहला मकसद यही होता है कि वो आपको टेस्ट करे। वो देखेगी कि आप उसके हिसाब से बदल सकते हैं या नहीं, और यहीं पर गेम शुरू होता है। अगर आपने शुरुआत में ही उसे ये दिखा दिया कि आप उसके कंट्रोल में आ सकते हैं, तो बस भाई वहीं से हार शुरू हो जाती है। अब सोचिए, अगर आप उसे उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दें, मतलब इमोशंस के बदले लॉजिक, ड्रामा के बदले साइलेंस और जरूरत के बदले ऑप्शन, तो गेम पलट जाता है। उसे लगता था कि आप पीछे भागेंगे, लेकिन अब आप सामने भी नहीं आ रहे। यही वो पॉइंट है जहां आप उसे मात देना शुरू करते हैं। और ये मात कोई झगड़े से नहीं होती, ये तो उस साइलेंट कॉन्फिडेंस से होती है जो आपके अंदर तब आता है जब आप खुद को वैल्यू देना सीखते हो। महिलाएं बहुत गहरी ऑब्जर्वर होती हैं। वो आपके कपड़ों से लेकर आपकी बातों तक सब कुछ नोट करती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो वो देखती हैं वो है आपकी नजरें। आपकी नजरें बता देती हैं कि आप उसके सामने कितना कॉन्फिडेंट है। जैसे ही आप उसकी आंखों में देखकर उससे बात करना शुरू करते हैं, लेकिन उसमें कोई इंटेंस ड्रामा नहीं रखते, तो उसे लगता है कि आप उसके इमोशनल ट्रैप में नहीं फंसने वाले। ये बात उसे अंदर से परेशान करती है, क्योंकि वो चाहती है कि आप उसकी हर अदा पर रिएक्ट करें। लेकिन जब आप रिएक्ट ही नहीं करते, तो वो खुद सोचने लगती है, इसमें ऐसा क्या है जो बाकी लड़कों में नहीं। तो अगली बार जब वो आपको घूर कर देखे, तो बस एक हल्की सी स्माइल के साथ नजरें मिलाइए और फिर बिना कुछ कहे अपनी दुनिया में बिजी हो जाइए। बस यही एक तरीका है जिससे आप उसकी मानसिक ताकत को चुनौती देते हैं, बिना कुछ बोले। जो लड़के हमेशा पीछे पीछे घूमते हैं, लड़कियों को उनकी कोई वैल्यू नहीं लगती। लेकिन जो लड़के खुद को बिजी रखते हैं, फोकस्ड रहते हैं और लड़की को समय देने के बजाय खुद की ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, वही असली खिलाड़ी होते हैं। जब आप उसे ये बताना बंद कर देते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, कहां जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, तब वो बेचैन होने लगती है, क्योंकि अब उसकी पावर खत्म हो रही है। उसे आदत थी कि आप हर चीज उसके साथ शेयर करते थे, लेकिन अब आप अपनी जिंदगी के हीरो खुद बन गए हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये बदलाव कैसे हुआ, और इसी उलझन में वो आपकी ओर खींचने लगती है। याद रखिए, जो मिस्ट्री पैदा करता है वही उसकी सोच में रहता है, और जो हर वक्त खुला रहता है वो इग्नोर हो जाता है। लड़कियां हर वक्त तारीफ सुनने की आदत में होती हैं, लेकिन अगर आप उसे हर बार ये बोलते रहेंगे कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितनी समझदार हो, तो वो समझ जाएगी कि आप बस उसे इम्प्रेस करना चाहते हो। अब थोड़ा उल्टा सोचिए, अगली बार जब वो कोई नया ड्रेस पहने या कोई नया हेयर स्टाइल बनाए, उसकी तारीफ करने के बजाय हल्का सा टेस्ट डालिए। जैसे, ये कलर ठीक है, लेकिन पहले वाला ज्यादा सूट करता था तुम पर। बस इतना कहने से ही उसका दिमाग चौंक जाएगा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि आप उसके फैन बन चुके हों, लेकिन अब आपने उसे थोड़ा डाउट में डाल दिया है। यही वो ट्रिक है जिससे आप उसे अपने फ्रेम में ले आते हैं। जो लड़की आपको टेस्ट करती थी, अब खुद आपके टेस्ट में आ जाती है। लड़कियां जब बहस करती हैं या ड्रामा करती हैं, तो वो चाहती हैं कि आप भी उनके इमोशंस में बह जाओ। लेकिन अगर आप उस वक्त पूरी तरह शांत और लॉजिकल बने रहते हैं, तो वो खुद ही थककर शांत हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर वो बोले, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तो आप गुस्सा दिखाने के बजाय सिर्फ इतना कहिए, मैं खुद को प्रायोरिटी देना सीख रहा हूं। बस इतना कहने से ही वो सोच में पड़ जाएगी, क्योंकि आपने नहीं माफी मांगी, न ही गुस्सा दिखाया। आपने सच्चाई को बहुत सिंपल तरीके से पेश कर दिया। ऐसे वक्त पर लॉजिक दिखाना सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि उस पल में लड़की खुद भी कंफ्यूज होती है कि वो आपसे लड़ रही है या आपके लॉजिक से हार रही है। हर महिला के पास एक एटीट्यूड गेम होता है। वो आपको इग्नोर करेगी, आपको टेस्ट करेगी, आपको जलाने की कोशिश करेगी। लेकिन ये सब तभी तक असर करता है जब तक आप रिएक्ट करते रहते हो। जैसे ही आपने रिएक्ट करना बंद किया,
और खुद को इतनी वैल्यू देना शुरू किया कि उसकी उपस्थिति आपके मूड पर असर न डाले, तभी से गेम पलट जाता है। अब वो सोचती है, इस इंसान को मेरी जरूरत क्यों नहीं है, ये मुझे क्यों नहीं चेस कर रहा, और यहीं से वो आपकी ओर खींचने लगती है। उसकी चालाकी को उसकी ही भाषा में हराने का सबसे आसान तरीका है खुद का फोकस बनाना, और वो फोकस तब आता है जब आप खुद से प्यार करना सीखते हो, अपनी जिंदगी में लक्ष्य बनाते हो और किसी भी इंसान को अपना मूड बदलने की ताकत नहीं देते। अगर आपने यहां तक ये वीडियो देखा है तो अब आप दूसरों से अलग सोचते हैं, क्योंकि आप सिर्फ रिलेशनशिप में जीतना नहीं, खुद को भी जीतना चाहते हैं। और यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है। ऐसी ही रियल माइंड गेम्स से जुड़ी बातें अगर आप हर हफ्ते सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार जब कोई लड़की आपकी जिंदगी में गेम खेलने आए तो आप पहले से तैयार हों। और हाँ, कमेंट करके बताइए आज की सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन कौन सी लगी।